सो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट इन ईपीएफओ आप लोगों को अब तक ये पता चल गया होगा कि अगर आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हो तो आपको कंपनी को अपना पुराना यूएन नंबर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही वो आपको एज एन एम्प्लॉय उसकी कंपनी में ऐड कर पाएंगे। तो जो लोग फ्रेशर हैं, जो कि फर्स्ट टाइम जॉब करने जा रहे हैं, जिनके पास में कोई भी यूएन नंबर नहीं है, उनके लिए तो एक ऑलरेडी अलग से प्रोसेस है जिसकी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात भी की थी और पूरा प्रोसेस भी बताया था, जिसको आप इस वीडियो में चेकआउट कर सकते हो। ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। नाउ अगर आप उस कैटेगरी में आते हो जिन्होंने अपना यूएन नंबर जनरेट करने की कोशिश की उमंग ऐप से और आपके सामने कुछ इस टाइप का पॉपअप आया जिसमें ये लिखा हुआ था दैट योर आधार इज ऑलरेडी मैप्ड विद ए यूएन नंबर, लेकिन आपके पास में वो यूएन नंबर कहीं पे नोटेड नहीं है, आपको नहीं पता कि वो यूएन नंबर क्या है और आपको ये तक नहीं पता कि वो कौन सी कंपनी का है, सो दैट आप उस कंपनी से ले पाओ। तो ऐसे केस में आपको अपना यूएन नंबर कैसे पता करना है ये आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। और इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। ऑलराइट, तो आप सभी लोगों को सबसे पहले तो पीएफ मेंबर पोर्टल के ऊपर आ रहा है अपना यूएन नंबर पता करने के लिए। तो ये ईपीएफओ का मेंबर पोर्टल होता है, इसका लिंक मैं ये वाला जो यूआरएल है इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हो। देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे यहाँ पे 3rd नंबर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, दैट इज नो योर यूएन नंबर। तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। सो क्लिक करते साथ ही कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर सबमिट करना है। मेक श्योर आप यहाँ पे वो ही मोबाइल नंबर डालो जो आपके आधार कार्ड से सीडेड है, यानी आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं अपना नंबर डाल के आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो मोबाइल नंबर डालते ही सबसे पहले ओटीपी जाएगा एंड देन आपको ओटीपी यहाँ पे डालना है और उसके बाद में आपको सिंपली ये कैप्चा फिल करना है और उसके बाद में वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। देन ओटीपी वैलिडेशन जैसे ही हो जाएगा आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो देखो आपके पास में पैन कार्ड और मेंबर आईडी अगर है भी तो उसको अभी के लिए अवॉइड करो, क्योंकि आपके आधार कार्ड से ऑलरेडी मैप्ड था यूएन नंबर जो कि आपने उमंग एप्लीकेशन के ऊपर देख लिया है। तो आपको अपने आधार बेस्ड डिटेल ही यहाँ पर डालनी है। तो आपका जो यूआईडीआई के अंदर यानी आपके आधार कार्ड पर जो अपडेटेड आधार है उसके ऊपर जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पर डालनी है। तो ये सारी डिटेल डालने के बाद में आधार नंबर यहाँ पे डालने के बाद में शो माय यूएन नंबर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूर यूएन इज़ आर। यहाँ पे इज़ और आर इसलिए लिख रहा है क्योंकि कई लोगों के मल्टीपल यूएन नंबर भी पहले बन जाते थे, क्योंकि आधार कंपलसरी नहीं था, आजकल तो एक ही बनता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली मेरे को यूएन नंबर यहाँ पे दिख चुका है। अगर आपके मल्टीपल होंगे तो लेटेस्ट वाला यूएन नंबर आप प्रोवाइड कर सकते हो। सो दिस इज़ द प्रोसेस जिसको यूज़ करके आपको अपना यूएन नंबर पता चल जाएगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप अपना यूएन नंबर जनरेट कर सकते हो और आप अपनी नई कंपनी वालों को प्रोवाइड कर सकते हो वो यूएन नंबर फॉर एडिंग यू एज एन एम्प्लॉय इन देयर ईपीएफओ एम्प्लॉयर पोर्टल। नाउ बात की जाए कि कौन सी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपके साथ में करना चाहता हूं। तो देखो, अगर आप एज एन एम्प्लॉय या फिर एज एन एम्प्लॉयर ईपीएफओ से एसोसिएटेड हो तो आपको ये पता होगा पिछले 2-3 महीने पहले एक यूपीआई से पीएफ विड्रॉल की बात बहुत ज़्यादा चर्चे में थी। ईपीएफओ को लेकर के सारी न्यूज़ एजेंसीज के अंदर यही कवरेज थी, अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि यूपीआई से पीएफ विड्रॉल हो जाएगा अप टू 1 लाख का इमीडिएटली, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स आपका पीएफ विड्रॉल हो जाएगा एंड ऑल। तो वो सारी अपडेट तो हम लोगों ने उसी टाइम पे प्रेडिक्ट कर दी थी कि होना इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और उनका टाइम फ्रेम ऑलरेडी जा चुका है मई और जून का। करंटली अगस्त इज गोइंग ऑन और अभी तक कोई भी यूपीआई से रिलेटेड अपडेट तो बहुत दूर की बात है आना। अभी अगर आप अपना ई नॉमिनेशन नहीं करते अपने पीएफ मेंबर पोर्टल पे तो आप पुराने प्रोसेस के थ्रू भी अपना पीएफ विड्रॉल नहीं कर पाओगे, कोई भी क्लेम सबमिट नहीं कर पाओगे। और हद तो जब हो जाती है जब कोई बंदा ई नॉमिनेशन करने जाता है तो वो ई नॉमिनेशन कर ही नहीं पाता, क्योंकि इनकी साइट्स में एरर आ जाते हैं और इसकी वजह से ना ही कोई पर्सन अपना पीएफ का क्लेम ले पा रहा, ना ही नॉमिनेशन कर पा रहा और ना ही जो इनके बेनिफिट्स हैं उनको प्रॉपर्ली यूज़ कर पा रहा। फिर चाहे एज एन एम्प्लॉयर आपने ये देखी होगी जो लेटेस्ट अपडेट है, किसी भी फैक्ट्री वाले को इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनकी जो लेबर्स होती है उनके पास में सिर्फ आधार कार्ड होता है, उनके पास में कईयों के पास स्मार्टफोन तक नहीं होता, जो कि खुद लोगों ने कॉमेंट भी करा था हमारी ही वीडियोज़ के ऊपर। तो बेसिकली इस तरीके की जो अपडेट्स हैं वो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स को परेशान ही कर रही है इंस्टेड ऑफ गिविंग देम बेनिफिट्स। तो ऐसे केस में आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एज एन एम्प्लॉय या फिर एज एन एम्प्लॉयर आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो सीपी ग्राम्स का
एक सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल है जिसके ऊपर आप जाकर के अपनी ग्रीवेंस रेस कर सकते हो। ईपीएफओ डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करके, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को सेलेक्ट करके वहाँ पर अपनी कंप्लेंट्स, अपनी प्रॉब्लम्स वो सारी की सारी रजिस्टर ज़रूर करो, जिससे कि अगर बल्क में वो सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर पहुँचेगी डिपार्टमेंट में। अब हम लोग तो देखो लिमिटेड नंबर ऑफ ग्रीवेंसेज ही डाल सकते हैं, बट अगर आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीवेंसेज अपलोड करने लग जाएँ, ग्रीवेंसेज फाइल करने लग जाएँ, तो हो सकता है इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो अपकमिंग अपडेट्स हैं ईपीएफओ के अंदर वो थोड़ी सी एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के लिए बेनिफिशियल हो, ना कि प्रॉब्लमेटिक। सो दैट इज़ ऑल विच आई वांटेड टू शेयर विद यू। इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।